A very good evening, a very warm evening to all of you. देखिए आई एम डॉक्टर मनु कौशल और नीट का रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन करवाऊंगा। यूट्यूब पे आपको जो बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको जो आज समझाने लगा हूं, बताने लगा हूं, उसको ध्यान से सुनना। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब दिस इज वन टॉपिक जिसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन जेई में और नीट में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज होती है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेट्स कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, किताबों में जो डेफिनेशन लिखी होती है, परिभाषा, वो ये लिखी होती है कि भाई साहब, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इट इज द amount of energy released. It is the amount of energy released when 1 mole of anion, 1 mole of anion is dissolved in water. Is dissolved in water. अब देखिए, हाइड्रेशन है। हाइड्रेट शब्द का मतलब ही कंसर्न ही पानी से है, पहली बात। दूसरी चीज, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कि भाई साहब, हाइड्रेशन एनर्जी है क्या? हमेशा एनर्जी रिलीज है। जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, राइट? और कब रिलीज होगी वो मैंने आपको समझा दिया। जब किसी भी चीज का 1 मोल डिसॉल्व करेंगे, किसमें डिसॉल्व करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन कि हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये वो एनर्जी है जो भैया रिलीज होगी। कब रिलीज होगी? जब किसी भी आयन का 1 मोल डिसॉल्व होगा पानी में, राइट? अब इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिथियम आयन पड़ा है। दिस इज लिथियम आयन। इस पे यूनि पॉजिटिव चार्ज है। यूनि पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद मान लीजिए ये पड़ा है मेरे पास सोडियम आयन। अब सोडियम आयन पड़ा है, यूनि पॉजिटिव चार्ज इस पे है। हमें ये पता है जितने अल्कली मेटल्स हैं, जितने ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, दे शो जस्ट 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, विच इज +1। सो लिथियम आयन ये रहा, सोडियम आयन ये रहा। हमें ये भी पता है कि डाउन द ग्रुप पे जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो, चाहे वो आयनिक स्टेट में हो। अब लिथियम आयन ये रहा और सोडियम आयन ये रहा। दोनों में जो चार्ज है भैया वो यूनि पॉजिटिव है। यूनि पॉजिटिव मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। लेकिन कोई मेरे से पूछ ले कि भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड कहां है, ज्यादा इकट्ठा कहां पड़ा है? मैं कहूंगा जी लिथियम आयन पे। व्हाई? बिकॉज लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां ज्यादा कंसंट्रेटेड है। यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये डिफ्यूज है। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया सोडियम आयन का साइज बड़ा है। बेटा, चार्ज कहीं पर भी अगर कंसंट्रेटेड होगा तो ऑपोजिट चार्ज को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसके चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा होगा। सो लिथियम आयन में ये यूनि पॉजिटिव चार्ज है और लिथियम आयन का साइज है छोटा। अब लिथियम आयन का साइज अगर छोटा है तो पानी जब आएगा अपने डायपोल को लेकर, देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। करेक्ट? ये डायपोल है भैया। डायपोल का मतलब होता है डाय मीन्स 2, पोल मीन्स एंड्स। ठीक है जी, डाय मीन्स 2, पोल मीन्स एंड्स। यहां 2 एंड हैं, एक पार्शियल नेगेटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव एंड लिथियम आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा। पानी ऐसे भी सराउंड करेगा, ऐसे भी सराउंड करेगा। तो लिथियम आयन जो है इट विल बी हेवीली सराउंडेड बाय वाटर। पानी ने घेर लिया लिथियम आयन को, तो लिथियम आयन में और पानी में जबरदस्त अट्रैक्शन होगी। जबरदस्त अट्रैक्शन इतनी सोडियम आयन और पानी में नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि यहां चार्ज डेंसिटी कम है, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, कंसंट्रेटेड है। तो यहां डायपोल में और कैटायन में ज्यादा अट्रैक्शन है। ज्यादा अट्रैक्शन मींस ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मोर द अट्रैक्शन, रिमेंबर दिस, मोर द अट्रैक्शन मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। और भाई साहब, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी तो हाइड्रेशन एनर्जी है। तो कोई अगर मेरे से सवाल ये पूछ लेता है कि भाई साहब एक बात बताओ, लिथियम आयन और सोडियम आयन में से हेवीली हाइड्रेटेड कौन होगा? मैं कहूंगा जी लिथियम आयन होगा। लिथियम आयन के ऊपर तो पानी टूट कर पड़ेगा। सोडियम आयन के ऊपर उतना रैपिड अटैक नहीं होगा पानी का।
तो कोई मेरे से अगर पूछ ले विच ऑफ दीज इज मोर हेविली हाइड्रेटेड, आई विल से लिथियम आयन। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? लिथियम आयन की ज्यादा है। यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। पानी के डायपोल में, पानी के नेगेटिव एंड में और लिथियम के पॉजिटिव एंड में अट्रैक्शन ज्यादा है। रिमेंबर, मोर द अट्रैक्शन मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। जब भी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो भैया ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी निकल रही है यही तो हाइड्रेशन एनर्जी है। बात खत्म। सो दिस इज सच अ स्मॉल टॉपिक। तो मतलब मैं आपको ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री को आपने समझना है तो भाई साहब तरीका ये है। चाहे नीट का एग्जाम है, चाहे जेई का एग्जाम है, यू कैन स्कोर वेरी गुड। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर चीजों को तरीके से पढ़ें, राइट। एंड आई एम टीचिंग इन चंडीगढ़। तो अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं पर्सनली तो यू कैन हैव माई सेल नंबर। माई फोन नंबर इज 8968706718। आई एम डॉक्टर मनु कौशल। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। बाय बाय।